नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को मुख्यमंत्री भगवंत मान कैसे चला रहे हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण तब सामने आया जब यह पता चला कि एक कैबिनेट मंत्री के पास जो विभाग है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम आपको बता दें कि पंजाब सरकार की ओर से जारी एक अधिसूचना के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यानी प्रशासनिक सुधार नाम का कोई मंत्रालय या विभाग ही नहीं है। हम आपको बता दें कि पंजाब सरकार में इस मंत्रालय की कमान कुलदीप सिंह धालीवाल के पास थी, जो कि पिछले 20 महीने से इस विभाग का कामकाज देख रहे थे। कुलदीप सिंह धालीवाल के पास एनआरआई मामलों के साथ प्रशासनिक सुधार मंत्रालय भी था, लेकिन अब पंजाब सरकार की अधिसूचना दर्शा रही है कि ये विभाग है ही नहीं। इसका सवाल उठ रहा है कि जब मंत्री जी को 20 महीने से पता था कि यह विभाग ही नहीं है, तो वह बैठकें किन अधिकारियों के साथ किया करते थे, वह साइन किन फाइलों पर किया करते थे। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब यह विभाग था ही नहीं, तो मुख्यमंत्री ने इसको एक मंत्री को आवंटित कैसे कर दिया। यह मामला अब राजनीतिक रूप से तूल पकड़ चुका है। बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर आम आदमी पार्टी को घेर लिया है। आइए आपको दिखाते हैं कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं। शुक्र है 3 साल बाद ही सही आपदा पार्टी बेहोशी से बाहर तो आई। भगवंत मान की सरकार को अपना मंत्रालय ढूंढने में 3 साल लगे। वैसे भी आपदा पार्टी को एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के मंत्रालय की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपदा पार्टी का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स। आज पंजाब के अंदर माफिया राज दनदना रहा है। जनता में आम आदमी पार्टी का अक्स खत्म हो चुका है। अब जाके जब चिड़िया चुग गई खेत, भगवंत मान साहब, पंजाब की जनता आपको फेयरवेल पार्टी की ओर बढ़ रही है। जनता की एक ही आवाज है, बाय बाय आपदा, बाय बाय आपदा। और आप अभी अपना घर तंदुरुस्त करने में लगे। पंजाब की जनता मन बना चुकी है कि अब आपदा पार्टी से मुक्ति चाहिए और आपदा का काउंट डाउन चालू हो चुका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शपथ चाहे सांसद बनने के बाद संविधान के लिए हो, लेकिन उनके मन में अभी तक इटली का चश्मा बैठा है और मन ही मन उन्हें भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना उनकी आदत बन चुकी है। राहुल गांधी अमेरिका में इल्हान उमर से मिलते हैं। जॉर्ज सोरस के उनके संबंध जग जाहिर है। इल्हान उमर से चीन के साथ एमओयू और चीन के समर्थन में बयान, ये सब कड़ियां जुड़ती हुई दिखती हैं कि विदेशी ताकतों को एकजुट कर राहुल गांधी देश की पीठ पर छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर की डिवर्सिफिकेशन का पैसा कोई नहीं दिया। हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर, हमारे पास एक ही सूखी बंदरगाह है, वो बंद किए को 10 साल हो गए। सो इनका माइंडसेट एंटी पंजाब है। आप देख ही रहे हो, नौजवान जो बाहर से आ रहे हैं, जहाज जो दिल्ली में उतरना चाहिए था वो अमृतसर उतार रहे हैं। जो मीटिंग किसानों की दिल्ली में होनी चाहिए थी वो चंडीगढ़ में हो रही है। तो इन्होंने देना कुछ नहीं है। बेवकूफ जैसे केजरीवाल ने पंजाबियों का बेवकूफ बनाया, अब ये ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं कि पंजाब पर कब्जा कैसे करना है। और मगर पंजाब पर कब्जा तो तब होगा अगर कुछ करोगे किसी के लिए, मगर ये करेंगे कुछ नहीं। हमें कोई इन पर उम्मीद नहीं है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट किसान को या खेत मजदूर को या पंजाब के भले के लिए या हमारे एग्रीकल्चर फार्मिंग के सेक्टर के भले के लिए ये हमें कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे या हमारी मदद करेंगे। मैंने तो खुद बता रखा है, अभी तक 3 साल में भगवंत मान को प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहिए था, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिलना चाहिए था, नीति आयोग की मीटिंग्स में जाना चाहिए था। जब चीफ मिनिस्टर ही खुद नहीं आया इस मीटिंग में, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो तो चीफ मिनिस्टर को संगरूर जाने के बजाय चंडीगढ़ रहना चाहिए था। ही इज नॉट हियर। अगर भगवंत मान नहीं है तो उसका मतलब है कि ये गवर्नमेंट जो है इनमें कोई सिंसियरिटी वाली बात ही नहीं है। ये तो खाना पूर्ति कर रहे हैं कि ये ना कहें कि इनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। तो देयर इज बस ये एक तरह से जैसे हैं कि ये बेवकूफ बनाने की कोशिश ही, और कुछ नहीं। कोई उम्मीद करने की बात नहीं है। नहीं तो अगर सिंसियरिटी होती ऑफ द पर्पस और ये चाहते कि कुछ ना कुछ इस मीटिंग में से निकलना, तो चीफ मिनिस्टर शुड हैव बीन हियर। एग्रीकल्चरल स्टेट है,
सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का जो चल रहा है, हमारे एमएसपी का है, हमारी डाइवर्सिफिकेशन का है, हमारे जो रूरल डेवलपमेंट के फंड रोक रखे हैं उसका है। चीफ मिनिस्टर खुद ही इसी मीटिंग में नहीं, ऐसी जगह जहां सेंटर के 3 मिनिस्टर आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर शुड हैव बीन हियर। तो इससे नॉन सीरियसनेस ऑफ द गवर्नमेंट आपको नजर आती है। तो मुझे कोई उम्मीद ना इन पर है ना सेंटर वालों पर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।